नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 2 ऑफ कप्स कार्ड की बात करेंगे। ये माइनर अरकाना के सूट्स ऑफ कप्स का कार्ड है। आप देख रहे हैं इस कार्ड में एक स्त्री है, एक पुरुष है। वह आपस में कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये किसी सेलिब्रेशन जैसे लगता है, जैसे वो किसी बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके ऊपर देखिए, यहाँ पर 2 सांप हैं जो किसी ट्रेड, नेगोशिएशन, बैलेंस, ड्यूअलिटी, प्रॉपर मोरल कंडक्ट, प्रोटेक्शन और कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे 2 विपरीत लोग, 2 अपोजिट इंटरेस्ट वाले लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए हैं। इस कार्ड से हमें एक नई पार्टनरशिप का पता लगता है और यह पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकती है, व्यापार या फिर किसी और मकसद के लिए हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसको ऐसे समझें कि यदि 2 विपरीत विचारधाराओं वाले लोग अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं और वह पूरी ऑनर और रेस्पेक्ट और बैलेंस के साथ यदि वह कर रहे हैं, तो उनकी बीच की यह पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। अर्थात यदि आप चाहें तो अपने लक्ष्य की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस स्नेक्स के ऊपर जो है एक शेर है और ये पैशन और फायर एनर्जी का सिंबल है, जो यह सजेस्ट करता है कि इन दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है। यद्यपि अभी यह दोनों लोग इस बात को एक दूसरे से नहीं बता रहे हैं। यह स्नेक ये भी कहते हैं कि हमारे भीतर अंधेरा और उजाला दोनों ही कहीं रहते हैं और हमें इसका सामना जो है वो खुद ही करना पड़ता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बताता है कि हमारा जो आने वाले समय में किस तरह के लोगों के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है। वो अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, परंतु ये समय अब अलग रहने का नहीं है। यह दूसरों के साथ जुड़ने का, समझदारी से आगे बढ़ने का समय है। तभी आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष में विराम लगाइए, माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ करने का मौका दीजिए। यदि आप अपने भीतर किसी 2 विकल्प से या किसी डिलेमा से गुजर रहे हैं, तो फिर उनमें आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयास इस समय करना चाहिए। आपको स्वयं से ये भी पूछना चाहिए कि इस समय जो आपके मन में जो गुस्सा है, विरार की भावना है, क्या उसे आप इस समय शांत कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाए, तभी आप अपने आने वाले जीवन में नए और शुभ अवसरों का स्वागत कर पाएंगे। यदि आप अपनी टैरो रीडिंग करवा रहे हैं और यह कार्ड आ जाता है, तो यह आपके संबंधों की मजबूती, समर्पण और साथ में काम करने की क्षमता को दर्शाता है। अर्थात ये कार्ड कह रहा है कि यदि अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है, तो फिर सब कुछ भूलकर आप 2 विचारधाराएं भी अगर आपस में क्लैश कर रही हैं, उनको भी भूलकर आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए इस समय। और अगर किसी की मदद लेनी भी पड़ जाए, किसी के साथ सहयोग करना भी पड़ जाए, तो करिए। इस कार्ड का जो तत्व है वो है पानी, राशि जो है वो कर्क है और ग्रह जो है शुक्र है। यदि ये कार्ड इसी तरह अपराइट आता है, तो फिर यह रिश्ते में या किसी भी व्यापारिक संबंध में खुशी और प्यार का प्रतीक है, यानी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। परंतु यही कार्ड अगर इस तरह से उल्टा आ जाता है, तो फिर यह उस तरह किसी भी तरह के रिलेशनशिप में तनाव, दर्द और वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन करता है। साथियों, हर कार्ड से हमें कुछ ना कुछ पता चलता है, परंतु इतने कम समय में सब कुछ एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 ऑफ कप्स कार्ड के बारे में जाना। आशा है आपको आनंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सहयोग से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और नई नई वीडियो के द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग की जानकारी पाकर आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या फिर भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए। आप चाहें तो जन्म कुंडली से भी अपना परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं और किसी भी समस्या से निपटने के लिए यदि उपाय आप जानना चाहते हैं, तो वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
अब आप टैरो कार्ड रीडिंग और जन्म कुंडली विश्लेषण का कोर्स भी चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर प्लीज़ कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आपसे अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। गणेशा हमेशा आपकी साथ रहें। नमस्कार।